हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो राम सर का नमस्कार। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 50 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी टेस्ट सीरीज़ नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो वो भी इनको वॉच कर पाएँ और अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, इन्वेंटेज है, जाइमेस है, डायस्टेज है, माल्टोज है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा इन्वेंटेज। ओके, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है TNT, RDX, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, क्वेश्चन है कि सिरके में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों पाया जाता है इसमें एस्टिक एसिड पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनॉल, बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक एसिड से, पिक्रिक एसिड से, एथिलीन के बहुलीकरण से, पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण, क्वथन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, ऊर्ध्वपातन। एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, रबर, यूरिया, PVC। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है। और घ नंबर है आपका इसमें कि निश्चित नहीं है ना, फिक्स नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, है ना, वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों कि मार्स गैस है, एथेन है, मीथेन है, अमोनिया है, क्लोरीन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, मीथेन है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस से मुख्यतः होती है ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, एथिलीन होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ओके, मीथेन होगा। ओके, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों क्या मिलाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, तांबा मिलाया जाता है। ओके, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 5, 7, 2, 3। तो हाइड्रोजन के दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, एथिलीन है, एडिपिक अम्ल है, यूरिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, एडिपिक एसिड होता है। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। आप कोई सभी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट PCS का हो, RO का हो, या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं दोस्तों, सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे।
आप इस टाइम पे बहुत ही हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी अपनी जारी रखें, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों वैकेंसी आने वाली हैं। क्योंकि जो आगामी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहें और अपने स्टडी को और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही शानदार बनाए रखें, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए और आप अपने घर वालों की जो आप में इतना उनका मोटिवेशन है, आपके प्रति उनकी जो एक इतना संकल्प है, समर्पण है, वो और साथ ही उनकी जो एक इच्छा है, एक चाहत है कि ये हमारा बेटा सिलेक्शन ले। तो दोस्तों सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि दोस्तों एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बिल्कुल भी बहाना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं चलेगा, बिल्कुल भी मस्ती नहीं चलने वाली। ओके, तो आप एक लगन के साथ इसमें जुटे रहें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, कितने आप क्वेश्चन को आप टेकल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसको सबको आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अब कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 7 होता है। साधारण नमक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपर्युक्त दोनों हैं या फिर सभी असत्य हैं, है ना, सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन जो है कि लोहे में जंग लगने पर उसका जो भार होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, ये पहले घटता है फिर बढ़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। ओके, बॉक्साइट अयस्क है, लोहे का, चांदी का, पारे का, एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों यह किसका है अयस्क, तो ऑप्शन नंबर ख एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर घ होगा एल्यूमिनियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा कार्बन का अपर रूप है, बहुलक है, दोनों है, सभी असत्य हैं। तो दोस्तों क्या है, तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्लिस ब्लेंडी अयस्क है, एल्यूमिनियम का, कांच का, रेडियम का, चांदी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा रेडियम का। भारी जल का अणुभार है 18, 20, 22, 18। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा 20 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, परमाणु क्रमांक पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम में होते हैं 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर क होगा, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्डिंग आप लोग करवाने जाते हैं या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्डिंग करवाते हैं, तो कौन सी गैसों का मिश्रण किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, एथिलीन ऑक्सीजन का, एथिलीन एसिटिलीन का, एसिटिलीन ऑक्सीजन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, एसिटिलीन व ऑक्सीजन का। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ें और अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अपने एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को टिकल कर पाएँ और एक अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ दोस्तों। तो आप जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉक्साइट, सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैकेलाइट, पिच ब्लेंडी दिया हुआ है। सूची सेकंड में यूरेनियम, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। अब दोस्तों कौन सा कूट इसका राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इसको देखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ओके, तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का है,
मैकेलाइट, मैकेलाइट दोस्तों किसका है, वह तांबा का है। और प्लिसबेंडी किसका है दोस्तों, वह यूरेनियम का है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ख होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटाणुनाशक है, नाइट्रोटाल्विन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, डीडीटी है, सोडियम कार्बोनेट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ग होगा डीडीटी। सिनेबार निम्न का अयस्क है, पारा का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, लोहे का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा पारा। ओके, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, बेरियम होगा। कार्नेलाइट निम्न का अयस्क है, जस्ता का, पारा का, सिल्वर का, मैग्नीशियम का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, मैग्नीशियम का। हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, नाइट्रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा पीला रंग देता है क्योंकि सोडियम अत्यधिक सक्रिय होता है, इसका आयनन विभव न्यून होता है, सोडियम पीले रंग का होता है, सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, इसका आयनन विभव न्यून होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, वर्णलेखन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा। दोस्तों हमने कई सारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी साइंस के अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको बिल्कुल देख लें, क्योंकि दोस्तों सेम इसी तरह के क्वेश्चन हमने वहाँ भी आपको बताने का प्रयास किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को आप लगा पाएँ, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप उनको बिल्कुल भी देखना मत भूलें, और क्वेश्चन को और वीडियो को शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो वीडियो हमारे आने वाले हैं आप उनको देख पाएँ और अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ दोस्तों। ओके, तो बिल्कुल दम लगा के बैठना है दोस्तों, और फोकस करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर दे पाया। ओके, सोडियम को, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का होगा, ऊर्ध्वपातन। ओके, सोडियम को रखा जाता है जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में, ईथर में। तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा, मिट्टी के तेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्गने परीक्षण द्वारा निम्न तत्व की पहचान की जाती है, सल्फर की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, उपर्युक्त सभी। तो किसकी की जाती है दोस्तों, तो वह की जाती है सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सभी की जाती है। लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, दूध में, रसेदार फलों में, अंडों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, हरी सब्जियों में। एनीमिया निम्न तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ होगा, लोहा। अमलगम है, क्या है दोस्तों, एक मिश्र धातु जिसमें एल्यूमिनियम होता है, एक मिश्र धातु जिसमें सिल्वर होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, कि एक ऐसी मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, सोना। ओके, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, हीलियम होगा। पुराने तैल चित्रों, ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने का आता है, क्या आता है, फिर से उनको उभारने के लिए क्या आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, भारी जल है, सिरकिक अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, ओजोन गैस। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो ओजोन लेयर है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है कि जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं वह धरती तक नहीं पहुंच पाए। ओके, बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतया द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। तो निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? जल चढ़ता है, पेट्रोल है, द्रव हीलियम है या द्रव नाइट्रोजन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, द्रव हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, क्रोमियम। ओके, प्लास्टिक है, अम्ल है, बहुलक है, क्षार है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा होगा, बहुलक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का होगा, हाइड्रोजन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे दोस्तों, और ये ऐसे 50 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो दोस्तों यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जैक्ट ऐसे ही दिखने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ओके, क्योंकि हमने जो ये क्वेश्चन को जो सिलेक्शन किया है तो इसी वजह से किया है कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एट इज पूछे जाएंगे। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल इसको देख कर जाएँ, और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ अपलोड हुई हैं अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनको आप देखें। और इसके अलावा भी हमने कई सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ अपलोड किया है, चाहे जियोग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, सभी को हमने वहाँ पे अपलोड करने का प्रयास किया है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उनको प्रोवाइड हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले पाएँ। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ अब हम जो 50 क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लगभग 5, इसमें अगर साइंस के सेगमेंट में देखें तो दोस्तों लगभग हमारे 1500 क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी ये इसके पहले भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, और इसके अलावा जो हमने ये जो क्वेश्चन थे वह केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जो अगली टेस्ट सीरीज़ होगी तो हम और भी क्वेश्चन इसके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।